तेजू और जंगल का जादुई रहस्य। एक छोटे से गांव में तेजू नाम का एक नटखट और जिज्ञासु बच्चा रहता था। उस गांव की हरियाली, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और चिड़ियों की चहचहाहट उसके हर दिन को और भी रंगीन बना देती थीं। तेजू के मन में हमेशा नए-नए सवाल उठते रहते थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा सवाल जंगल के रहस्य के बारे में था। उसकी माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती थीं, जंगल का राज सिर्फ वही जान सकता है जिसका दिल सच्चा और साहसी हो। ये शब्द तेजू के मन में बहुत गहराई तक उतर गए थे। एक दिन वो चुपके से अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों और टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर एक अद्भुत फूलों से सजे हुए चमचमाते दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को छुआ, उसके सामने एक जादुई दुनिया का रास्ता खुल गया। इस दुनिया में तितलियां विशाल आकार में उड़ रही थीं, जानवर इंसानों की तरह बातें कर रहे थे और जमीन पर तारे ऐसे चमक रहे थे मानो वे आसमान से ही उतर आए हों। यहीं पर तेजू की मुलाकात 3 नए साथियों से हुई। चिंपू बंदर, जो शरारती होने के साथ साथ बहुत होशियार था, मीना चिड़िया, जो नन्ही थी लेकिन बेहद समझदार थी, और गज्जू हाथी, जो शरीर से बहुत बड़ा था लेकिन दिल से एकदम भोला भाला था। उन दोस्तों ने तेजू को बताया कि जंगल की असली शक्ति यानी दोस्ती का मोती कहीं खो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो मोती जल्दी ही नहीं मिला तो जंगल का सारा जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तेजू ने बिना एक पल के भी देरी किए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि असली ताकत तो दोस्ती में ही होती है। इसके बाद उन चारों का साहसी सफर शुरू हुआ। जब रास्ते में एक नदी आई तो गज्जू हाथी ने अपनी सूंड पर सबको बिठाकर उसे पार कराया। कांटों से भरे रास्ते में मीना चिड़िया ने ऊपर उड़कर सही मार्ग दिखाया। इस तरह हर मुश्किल पल में सब ने एक दूसरे का पूरा साथ निभाया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, चारों ओर घना अंधेरा छा गया और उनके सामने एक भयानक परछाई आ खड़ी हुई। उस परछाई ने गरज कर कहा, ये मोती मेरा है। तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तेजू ने निडर होकर उसे जवाब दिया, ये मोती किसी एक का नहीं बल्कि पूरे जंगल का है। हम सब मिलकर इसे वापस लेकर रहेंगे। फिर सबने मिलकर उस परछाई का सामना किया। चिंपू ने उस पर फलों की बौछार कर दी। मीना ने उसकी आंखों में चमकदार दाने डालकर उसे परेशान किया और गज्जू ने इतनी जोरदार आवाज निकाली कि वो परछाई डरकर हवा में ही गायब हो गई। आखिरकार जंगल के बीचों बीच खड़े एक विशाल वृक्ष की शाखाओं पर उन्हें दोस्ती का मोती चमकता हुआ मिल गया। जैसे ही मोती उनके हाथों में आया, पूरा जंगल तेज रोशनी से जगमग उठा। फूल फिर से खिल उठे, पक्षी मधुर गीत गाने लगे और जंगल का जादू वापस लौट आया। जंगल के सारे जानवर खुशी से चिल्लाकर बोले, तेजू, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। तुमने हमें सिखाया है कि असली जादू दोस्ती में ही छिपा होता है। तेजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक अकेला इंसान बहुत थोड़ा ही कर सकता है, लेकिन दोस्त जब साथ मिल जाएं तो वे सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद तेजू अपने गांव लौट आया और अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, मेरे बच्चे, यही तो असली साहस है। इस तरह ये कहानी दोस्ती, साहस और सच्चाई की एक प्यारी सीख के साथ पूरी हुई।